अस्सलामुअलैकुम, आई एम फाइकली। वेलकम टू मैथ एक्सप्लोरेशन हब। स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2 को कंप्लीट कर लिया है, अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ बढ़ने से पहले आपने कुछ रूल्स पढ़ने होंगे कि कौन से रूल को हम रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स में फॉलो कर रहे हैं। एंड रूल्स की बेस पर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो उससे पहले आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है एंड समझनी है। स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो हमारे पास रेडिकल्स किन्हें कहा जाता है एंड रेडिकेंट्स क्या होते हैं। आपने ये बात जो है बहुत अच्छे तरीके से समझनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आगे इसके जो रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हम बचपन से इस साइन को पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह की साइन को हम जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस साइन को कहा जाता है रेडिकल या स्क्वायर रूट। ओके, और इसके अंदर जो वैल्यू हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 3 लिख लिया। सो इसको हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 या रेडिकल ऑफ 3। तो बेसिकली सैम्बल को जो कहा जाता है वो कहा जाता है रेडिकल या स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैंने जो है लिख दिया है। एंड इसके अंदर जो वैल्यूज़ लिखी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 लिखी है, तो इस वैल्यू को कहा जाता है रेडिकेंट। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हम इस वीडियो में बहुत सारे रूल्स को डिस्कस करना है। तो बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर वन क्या कहता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडिकल में दो डिफरेंट नंबर्स, फॉर एग्जांपल मैंने एक ए सपोज कर लिया एंड सेकंड नंबर को बी सपोज कर लिया। जब भी रेडिकल में दो डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो हम उन्हें एक ही रेडिकल में लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस रूल को आपने समझना है कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है ए सपोज किया है 4 एंड बी सपोज किया है 6। तो स्टूडेंट्स, 4 एंड 6 रेडिकल में हैं एंड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम रूल क्या कहता है कि हम उन्हें एक ही रेडिकल में रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक ही रेडिकल में 4 इंटू 6। 4 एंड 6 को स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है 24 आता है। रेडिकल में 24 ही रहेगा, ये जो है हमारे पास आंसर रहेगा। तो सिंपल सा रूल नंबर 1 था स्टूडेंट्स। हमारे पास जब भी दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिफरेंट रियल नंबर्स, ओके, ये बात जहन में रखनी है। जब भी दो डिफरेंट रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे डिफरेंट जो है स्क्वायर रूट्स में यानी रेडिकल्स में, तो हम उन्हें एक स्क्वायर रूट में रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड रूल की जाने मूव ऑन कर रहे हैं स्टूडेंट। सेकेंड रूल बिल्कुल फर्स्ट रूल का अपोजिट है। फर्स्ट रूल में क्या था, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, और सेकेंड रूल में स्टूडेंट्स है जब भी दो रियल नंबर्स आपस में डिवाइड होंगे। ओके, दो डिफरेंट रियल नंबर्स आपस में जब भी डिवाइड होंगे तो उन्हें हम एक ही अंडर रूट में रख के यानी स्क्वायर रूट में रख के डिवाइड करवा सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप 25 फॉर सपोज ए किया है हमने और बी सपोज किया है 5। तो ये दोनों जो है अलग अलग रेडिकल्स में आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इन्हें एक जो है स्क्वायर रूट में रख के मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। देखें 25/5 एक ही स्क्वायर रूट में हमने रख दिए। जिसके बाद स्टूडेंट्स अंदर इनकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम करेंगे, यानी 5 का जो टेबल है 1 टाइम जाता है 5 पे एंड 25 पे 5 टाइम जाता है। तो वो सिंपल हमने 5 लिख दिया एंड रेडिकल में 5 जो है इसका आंसर होगा। तो सिंपल ये हमारे पास रूल नंबर 2 था। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। जब भी दो रियल नंबर्स डिफरेंट रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उन्हें एक रेडिकल में रख के मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। जब भी दो डिफरेंट रियल नंबर्स डिवाइड होंगे आपस में तो हम उन्हें डिफरेंट स्क्वायर रूट में, तो हम उन्हें एक स्क्वायर रूट में रख के डिवाइड करवा सकते हैं और उसके आगे जो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो रूल नंबर 3 की जाने बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। रूल नंबर 3 हमारे पास जो है वो है हमारे पास स्टूडेंट्स, जब कभी हमारे पास दो सेम रियल नंबर्स रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई होंगे, जब भी दो सेम रियल नंबर्स रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो भी हम रूल नंबर 1 की तरह हम उन्हें एक ही रेडिकल में रख के मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेकिन इनकी जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, हम इनको ऐसा नहीं करेंगे कि ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर कर दें, लेकिन हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम पढ़ते आ रहे हैं जब भी दो रियल नंबर्स रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक पेयर बन गया। सिंपल हमें क्या करना है, पेयर से एक वैल्यू को निकाल के बाहर रख देना है और वही हमारा आंसर होगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि आप ये बात जो है पहले भी पढ़ के आए हैं। जब भी दो रियल नंबर्स पेयर सेम होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो सिंपल उन्हें एक रेडिकल में रख के मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उनका जो पेयर बन रहा होगा उसी पेयर से हम एक नंबर को उठा के बाहर रख देंगे और उसके अंदर जबकि फिर रेडिकल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी तो वो हमारा आंसर होगा।
आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। एंड बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग इसका सेकंड मेथड को भी सेकंड मेथड से भी करते हैं। वो क्या मेथड होता है स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास दो सेम रियल नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई किया, यानी कैसा, हमें पता है, हम पावर लॉ में पढ़ के आए हैं, जब भी दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनके जो बेसिस हैं वो सेम हैं, तो उनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी ए की पावर 1 है एंड इस ए की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल ए स्क्वायर एंड ऊपर रेडिकल है, क्योंकि तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट है देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हमारे पास सेम आ रहा है। तो आप हमें बेसिकली समझना क्या है कि जब भी दो रियल नंबर्स आपस में स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका जो आंसर होगा वो एक कॉमन लेके हम पेयर से जो है आंसर कर देंगे, फिर उसका सॉल्यूशन जो है आप दोनों मेथड से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, जैसे रेडिकल 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है रेडिकल 4 से, यानी सेम रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक रेडिकल्स में, तो उन्हें हमने एक रेडिकल में लिख दिया और उसके बाद उसका पेयर बन गया, तो उस पेयर से हमने एक वैल्यू को बाहर निकाल के लिख दिया और वही हमारा जो है आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इसको सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हैं, यानी 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है एंड दोनों सेम बेसिस हैं, तो इसके पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे यानी जमा हो जाएंगे, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा 4 का स्क्वायर एंड चूँकि ऊपर रेडिकल है तो ये स्क्वायर एंड रेडिकल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तब भी हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट्स वो सेम आ रहा है। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो मूव ऑन कर रहे हैं अपने रूल नंबर 4 के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4 हमारे पास सेम रूल नंबर 3 का अपोजिट है। वहाँ पे हमने सेम नंबर को मल्टीप्लाई करवाया रेडिकल में, और यहाँ पे सेम नंबर जब डिवाइड होगा डिफरेंट रेडिकल्स में तो हम उसको क्या करेंगे, एक ही रेडिकल में रखवा के जो है उसको डिवाइड करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स ये बात याद रखना, जब कभी सेम रियल नंबर डिवाइड होगा एक ही स्क्वायर रूट के अंदर तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ये एमसीक्यू में भी आपसे ये बात पूछी जा सकती है। ओके, तो ये कैसे हो रहा है इसका हमने एग्जांपल लेते हैं, यानी 25 एक नंबर हमने सपोज कर लिया है और उसको जो है स्क्वायर रूट देके और डिवाइड भी करवा रहे हैं उसके स्क्वायर रूट ऑफ 25 से। सेम नंबर है तो हम उसको एक ही अंडर रूट में रख के सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देख सकते हैं 25/25 एक ही रेडिकल के अंदर है, तो हम अंदर जो डिवाइड हो रहे हैं उनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंपल 25 का टेबल 25 पे 1 टाइम जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी स्टूडेंट्स वो आएगी रेडिकल 1। सो रेडिकल 1 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। ओके, आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव ऑन करते हैं अपने रूल नंबर 5 के ऊपर। सो रूल नंबर 5 को देखते हैं। रूल नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेसिकली है, इस बात को समझना है आपने। रूल नंबर 6 तक तो बहुत आसान है, सो रूल्स तो आपने समझना है बहुत अच्छे तरीके से। रूल नंबर 6 के बाद रूल नंबर 5 स्टूडेंट्स देखें, कोई भी नंबर रियल नंबर, एग्जाम्पल ले रहे हैं 6 का, ओके यहाँ पे मैंने लिखा भी है 6 का, और उसको डिवाइड कर रहे हैं उसके स्क्वायर रूट के साथ, तो सिंपल सी बात है, ये अगर एमसीक्यूज में बात आ जाती है कि भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा, तो सिंपल आपने जो नीचे वाली ये जो डिनोमिनेटर वाली नंबर है वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखें रेडिकल ए जो है वही आपके आंसर है। ओके, आई होप कि ये बात समझनी होगी। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आपने वो सॉल्यूशन भी समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, तो ये बात याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी एक रियल नंबर अपने स्क्वायर रूट के साथ जो है डिवाइड होगा तो हम उसको रेशनलाइजेशन के तरीके से जो है सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो वो कैसे होता है स्टूडेंट्स देखें, जब भी कोई रियल नंबर अपने ही स्क्वायर रूट वाले नंबर से डिवाइड करता है तो हम हमेशा जो भी डेनोमिनेटर में हमारे पास नंबर होता है वो मल्टीप्लाई भी करवाते हैं एंड डिवाइड भी करवाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 अपॉन रेडिकल 6 है एंड इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है रेडिकल 6 से, देख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया है रेडिकल 6 अपॉन रेडिकल 6 से। सो फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, देख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल रेडिकल 6 के साथ एंड डिवाइड में हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था, जो भी दो सेम रियल नंबर होंगे तो उनको हम 6 रेडिकल 6 इंटू रेडिकल 6, चूँकि दो सेम रियल नंबर हैं तो हम उनको एक जो है रेडिकल में रख के सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हमने सिंपल पढ़ा था कि दो पेयर होगा तो हम उससे एक वैल्यू को बाहर निकाल के रख देंगे, तो हमारे पास जो डिवाइड में बच जाएगा वो रेडिकल 6 बच जाएगा एंड ऊपर जो न्यूमिनेटर में बच जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 6 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 6। तो ये जो 6 है ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 टाइम डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा रेडिकल 6। आई होप कि ये रूल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
स्टूडेंट्स हम रूल नंबर 6 की जाने मूव ऑन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, बेसिकली रूल नंबर 6 में यह है कि आपके पास दो सेम रियल नंबर होने चाहिए। इस स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास जब भी सेम रियल नंबर होगा एंड उसके बाहर कुछ ना कुछ जो है ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो सेम दिया होगा उसका एक कॉमन ले लेना है। लाइक आपके पास अगर रेडिकल 6 मिला हुआ है एंड प्लस यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया एंड फिर से रेडिकल 6 लिख दिया, तो आपके पास यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ओके, जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन होगी तो आपने जो सेम जो नंबर होंगे वो आपने सिंपल कॉमन निकाल देना है। यानी यहाँ से मैंने रेडिकल 6 को कॉमन निकाल दिया एंड बाहर जो भी ऑपरेशन यूज़ हो रही होगी, यानी प्लस की होगी या माइनस की होगी, तो वो हम सिंपल यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे 2 एंड 4 है तो 2 एंड 4 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी m रेडिकल a है एंड प्लस n रेडिकल a है। ये इसकी मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, तो हम देखें m एंड n सिंपल इनको ऐड कर दिया है एंड रेडिकल a को कॉमन लेके आगे रख दिया है। ओके, आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट जो है एग्जाम्पल है हमारे पास रोल नंबर 6 का, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडिकल 6 एक नंबर मिला हुआ है एंड यहाँ पे भी रेडिकल 6 एंड उसके दोनों तरफ यानी बाहर जो है 7 भी मिला हुआ है एंड 8 भी, एंड बीच में जो है प्लस की साइन यूज़ की गई है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल रेडिकल 6 को कॉमन लेके बाहर रखेंगे एंड 7 एंड 8 को सिंपल ऐड कर देंगे। तो 7 एंड 8 स्टूडेंट्स आजकल कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो हमने सिंपल बाहर से 15 लिख दिया और आगे जो है रेडिकल 6 लिख दिया, तो ये हमारे पास जो हो गया आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी के रूल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से इंशाल्लाह हम सेकंड वीडियो में रूल्स को पूरा कर देंगे एंड इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 को भी पूरा कर दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो दोस्त आपके ट्यूशन फीस वगैरह बाहर कोचिंग से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।